हिंदू धर्म और हिंदू मजहब में मुस्लिम मजहब के साथ बहुत से इख्तलाफात हैं और किसी भी तौर पर दो मज़ाहिब के दरमियान कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दोनों के अकायद और दोनों के अंदर रस्म और रवाज में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जब दो तहजीबें आकर एक जगह बसना चाहें तो उनके यहाँ कंपैरिजन इस तरह से होता है कि अगर आप देखें हिंदू धर्म के अंदर उनके यहाँ जो उनका अकीदा है, अकीदा तनासुख कहते हैं, यानी कि रूह का दूसरे जिस्मों के अंदर तब्दील हो जाना। हिंदुओं के यहाँ मौत का जो कंसेप्ट है वो ये है कि किसी भी तौर पर रूह जो है वो नहीं मरती, बल्कि वो दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाती है। और इसमें उस रूह के ऊपर ये पाबंदी नहीं कि वो सिर्फ इंसानों के जिस्म में सरवाइव करे, बल्कि जब जिस्म की मौत होती है वो किसी जानदार या फिर किसी हैवान या फिर नबातात के अंदर अपनी अगली जिंदगी बसर करती है। इसी तरह हिंदू मजहब के अंदर जो रूह का कंसेप्ट है वो ये है कि जब कोई जिस्म कोई गुनाह करता है तो उसकी जो सजा है वो रूह को ये मिलती है कि वो बांदर बन जाएगी, वो कोई जानवर बन जाएगी और उस जानवर की सूरत में उसकी सजा होगी। और हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी रूह की सजा है वो पौधों की सूरत में है, और वो फिर अपनी वजूद के बिना पर, इंसानियत की भला करने के बिना पर उसकी उस गुनाह से माफी या उनको उस सजा से माफी मिलती है। यूं अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम जो मजहब है उसके अंदर रूह का और जिस्म का एक ही ताल्लुक है, और एक जिस्म एक रूह मरने के बाद कहीं नहीं जाती। हिंदू धर्म जैसा कि हम बता चुके हैं कि फलसफे ही की रूह से चलता है, और इनके यहाँ जिस्मों की या रूहों की मिसालें कुछ यूं दी जाती है कि एक बारिश हो, जो वो पानी बरस कर जमीन पर आता है तो जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के बर्तन हो, जिसमें मिट्टी का, तांबे का, उसमें सोने का, चांदी का, तो वो जो बारिश है वो उन बर्तनों के अंदर स्टोर हो जाए और कुछ देर बाद हर बर्तन के अंदर पानी के अंदर जो स्मेल होगी उस बर्तन की बिना पर होगी। इसी तरह हिंदू धर्म के अंदर जो रूह है वो पानी है, और जो बर्तन है वो मुख्तलिफ कसाफ्तों का है, यानी कि जिस्म की वजह से उसको गलाजत लगती है। इसी तरह हिंदुओं के एक अर्जुन का वाकया है जो उनकी किताब बासियूद में है। इसके अंदर एक राजा मरने से कबल ये ख्वाहिश करता है कि उसको ऐसी जगह उसकी चिता जलाई जाए जहां पर उससे पहले कोई और चिता ना जली हो। तो कहा यह जाता है कि उन्होंने करीब के समुंदर के अंदर एक जजीरा देखा और उसमें जाकर उसकी चिता जला दी, लेकिन अर्जुन के बकौल वहां पर इससे पहले 72 चिता जल चुकी थी। इसी तरह हिंदू धर्म के अंदर सियारों की आमद से बदशगुनी का रवाज है, और दुमदार सियारों के हवाले से वो ये कहा करते थे कि अब हमारे इलाके के अंदर कोई तकलीफ या दुख आने वाली है। ये जो उनका माइंडसेट था ये वही था जो सुकरात के यहाँ भी था, यूनान के अंदर भी दुमदार सियारे या कोई अजनबी सियारा नजर आता तो उसको तकलीफ का बाइस समझते। मुसलमानों के यहाँ सियारों की आमद या सियारों के नजर आने से किसी किस्म की तकलीफ या दुख या परेशानी का कोई आलम नहीं लिया। हिंदू धर्म के यहाँ रूहानियत की 6 निशानियां थी। कोई भी शख्स जो आला पाए का रूहानियत का हामिल होता वो 6 अलामतें उनमें होती। मसलन वो अपने जिस्म को एक ऐसी कुव्वत से राहत देते जो आंखों से नजर ना आती। वो अपने जिस्म को इस कदर हल्का कर लेते कि दलदली इलाके में और पानी के ऊपर चल सकते। वो अपने आप को मुख्तलिफ शक्लों में डालने की सलाहियत रखते। वो अपने इरादे को मुकम्मल करने पर कुदरत रखते। वो जिस चीज को चाहते जान लेते, जिस फिरके का चाहते उसका वो सरबराह या सरदार बन जाते। हिंदू धर्म के यहाँ जहन्नुम के 88,000 दर्जात, ये जितने भी फलसफे हैं ये हिंदू धर्म के अंदर मार्फत के हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये यूनान से वो लोग
इंस्पायर्ड। हिंदू धर्म के अंदर मुख्तलिफ उनकी किताबें हैं। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात के हवाले से एक वाक़या जो उनकी एक किताब है जिसे बुश धर्म कहा जाता है, जो कि राजा परकेश के हवाले से मशहूर है, जो कि बर्ग या बगो की नस्ल में से था। शाइस्ता, नेक और हकीमों की जमात का वो रईस था। राजा को बताया है, इसने श्यूनिक से सुना और श्यूनिक ने ओशन से सुना और ओशन ने ब्रह्मा से सुना। इस किताब में कहा जाता है अल्लाह वो है जिसकी इब्तिदा और इंतहा का किसी को पता नहीं। इसी तरह इसमें यह कहा गया है जिस किसी ने किसी को ना जना हो ना वो किसी का पैदा किया हो। ये अल्लाह तबारक ताला की औसाफ है, वो बयान कर रहे हैं। और खैर का उसके अलावा किसी के पास मंबा ना हो। इंसान कमजोर है, मखसूस है, कम वक्ती उम्र लेकर आया है। ये वो एक मिसाल है जो कि अल्लाह के हवाले से, अल्लाह की ज़ात के हवाले से उनकी किताबों में है। हिंदू धर्म के हवाले से निजात के मामला है वो तीन तरह से बयान किए गए हैं। एक, बर्मा और उसकी औलाद, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो गुनाह ही नहीं करते। और दूसरे, वो लोग जो अक्ली और परहेजगार हैं। तीसरे, वो लोग जो इबादत के थ्रू अपने मामलात को अपने हकीकी मालिक के सामने पेश करके अपनी निजात के लिए रास्ता तलाश करते हैं। दूसरी तरफ जब वो इबादत की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इबादत तीन तरीके से है, बदन की, आवाज की और दिल की। इन तीन तरीकों के साथ इबादत की जा सकती है।